तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण अपने अंतरंग भक्तों के बीच आध्यात्मिक अनुभूतियाँ प्रकाश कर रहे थे। दक्षिणेश्वर में अपने कमरे में बैठकर ये सब स्मृतिचारण में श्री श्री ठाकुर के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिक उन्मोचित हुआ है। अगर हम लोग बहुत ध्यान से अनुध्यान करें, ध्यान से पढ़े, तब प्रकाश होगा। जैसे यहाँ पर बताया कि महिमाचरण जैसे सोचते हैं कि मेरी ये अवस्था, ये साधक की अवस्था, और कोई साधक चाहे तो भी प्राप्त कर सकता है। The scientific law, whichever is possible for one will be possible for all. लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं यहाँ पर वो विज्ञान का वो नियम कार्यकारी नहीं होता है। कहते नहीं, यहाँ पर विशेष कुछ है जो कि औरों के लिए संभव नहीं है। ईश्वर मायाधीश है, हम लोग सब मायाधीन हैं। मायाधीन के जो व्यक्ति होगा सबके लिए समान, लेकिन जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता है। यद्यपि स्वरूप में दोनों बराबर है, जीव ब्रह्मैव नापरः, लेकिन इन द मैनिफेस्टेशन there is always a difference. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक घटना को उद्धृत किया है जिसका चर्चा हम लोग किए हैं कि जो उनको दर्शन हुआ था चैतन्य देव का संकीर्तन के दल में, बलराम बाबू का देखा था, मास्टर महेश का देखा था, फिर केशव सेन का आने के पहले उनको भी दिखा दिया। फिर इस प्रसंग में कह रहे हैं, बहुत दिन पहले एक लड़का आया था, उसका नाम था गोपाल सेन। इसके भीतर जो है, अर्थात मैं, ठाकुर कभी मैं मेरा नहीं बोलते थे, एर भेतर जे आछे, मैं भावावस्था में उनको छाती में पैर डाल दिया और उसको भी भावावेश हो गया। तो भावावेश में जो बोला था वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, तुम्हारे अभी आने में देर होगी, लेकिन मैं इस संसारियों के बीच और रहने में असमर्थ हूँ, मैं जा रहा हूँ। ठाकुर कहते हैं, ये बोलकर वो चले गए, घर चले गए, और बाद में हमें संवाद मिला और सड़ी छोड़ दिया।
और ये भी बताया यही परवर्ती काल में नित्यानंद होके आए थे। अभी ये जो इनकी जो गोपाल सेन का जो संवाद दिया है, इसमें लक्षणीय बात ही है कि भगवान जब अवतीर्ण होते हैं वो सांगो पांगो दल बल लेके आते हैं, एवं उनके ये सब लोग लीला सहायक है। दे आर द पीपल who propagate the advent of the incarnation of God। ये उनका रोल है। लेकिन यहाँ पर उल्लेखযোग्य बात यही है, ये करने में इन लोगों को कितने कष्ट होता है, यही बात है। तो गोपाल सेन उनके साहचर्य करने के आए थे, लेकिन बीच में और वो रहने के लिए असमर्थ हो गए, क्योंकि इतना कष्ट हो रहा है। बोल रहे हैं वही देश संज्ञा थाकते बच्चे ना संसारियों के बीच, क्योंकि यहाँ पर इन लोग का मतलब है कामिनी कांचन नाम जश, जबकि इन लोग है पवित्र भाव से जीने वाला, भगवान के सिवा और कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए ठाकुर भी कहा करते थे कि शाम को जब आरती का घंटा 61 घंटा शुरू हो जाता था, तब हम कुटीबाड़ी के छत में चले जाते थे और कलकत्ता को देखते हुए पुकारते थे, जो हमारे शुद्ध सत्य भक्तगण आने वाले हैं, जिसको झांकी भवतारिणी माँ उनको देखा दिया, तो उनको पुकार के जैसे दक्षिणेश्वर में पुकारने से कलकत्ता तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन इससे उनका जो जीवन का जो कष्ट है, वेदना है, वो प्रकाशित होता है। और क्या कहते थे, विषयी व्यक्ति के साथ बात करते करते हमारा जीवा जल गया, करने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि ये लोग विषयी है। उन लोग के साथ क्या विषय का तय होगा। भगवत प्रसंग करे कौन, एकमात्र शुद्ध सत्य भक्ति कर पाएगा। यद्यपि उन लोग आके उपस्थित नहीं हुआ, तब उनको कितना कष्ट हुआ। जो भगवान जो धराधाम में आते हैं, जो हमारे मुक्ति के लिए, हमारे भक्ति ग्रहण करने के लिए, एक तो उनको शारीरिक रूप से कितना निर्यातन सहना पड़ता है। ठाकुर कहते हैं गिरीश घोष का पाप से ये व्याधि हुआ है, दुरारोग्य कर्कट व्याधि, कैंसर, कितने कष्ट झेला। एक दिन इतना खून निकला, सब आश्चर्य हो गया। दूसरे दिन जब रामचंद्र दत्त आए थे, ठाकुर खुद ही उनको बोला है, काल पोआटाक रक्त बेरिएছিল 250 मिलीलीटर्स, इतना खून निकल गया। उसके बाद ही भक्तगण उनको कलकत्ता में लाए थे चिकित्सा की सुविधा के लिए। तो इतने कष्ट झेला है शारीरिक रूप से एवं सर्वोपरि मानसिक रूप से, क्योंकि उनके चारों ओर जो संसारी लोग रहते हैं, उनके साथ विषय वार्ता, विषय बात सुनना पड़ता है, बोलना उनके बीच में रहना पड़ता है। लेकिन उनके साथ जो लाए थे, जो गोपाल, वो विदाई लेके चले गए, वो रहने में असमर्थ हुआ। ठाकुर तो जा नहीं सकते, वो चले जाने से उनका मिशन कंप्लीट नहीं होगा। फिर इसी परंपरा में ठाकुर बताया कि जब उनका सच्चिदानंद का दर्शन हुआ, तब देखा जो उसमें एक घेरा लगा हुआ है। घेरा के एक पार्श्व में है केदार चुनीलाल इत्यादि साकारवादी भक्तगण, जिसके बारे में हम चर्चा किए हैं।
केदार चाटुर्य चुनीलाल से विशिष्ट भक्त है। चुनीलाल के बारे में कल हम चर्चा किया है, चुनीलाल बसु। तो एक पार्श्व में इन लोग है और घेरे के दूसरा पार्श्व में अद्वैत भाव। बेड़ा दिए দুটো ভাগ করে দিয়েছে। বেড়ার একধারে সাকারবাদী ভক্তগণ, केदार, चुनीलाल एवं और अनेक भक्त, अनेक साकारवादी भक्त, सो ग्रुप। दूसरे साइड में एक व्यक्ति है, वो है नरेंद्रनाथ। रांगा चोखू बड़ो रुई, अनन्य, extraordinary, one on the other side and many on the other, साकारवादी। उसको कैसे देखा? টকটকে লাল সুরকির ওপর জ্যোতি, তার ভেতর বসে আছে। एकदम लाल सुर्खी का ढेर लगा हुआ है ज्योति, ये ज्योति पुंज है, उसका बीच विराजमान है ध्यानस्थ। ये सुंदर छवि, एक दर्शन हुआ उनका सच्चिदानंद का। तो एक ओर से अद्वैत भावना, दूसरे ओर से साकार, द्वैत भाव, साकार, निराकार एवं साकार। तो ध्यानस्थ है। तो ठाकुर कहते हैं, मैं उनको पुकारा, हमें बोलना वो नरेंद्र, पुकारा नरेंद्र, लेकिन वो सिर्फ थोड़ी सी आंखें खोला, एक बार एक चाय ले, थोड़ा बहुत वो देख लिया। अर्थात ठाकुर के पुकार भी उनको ध्यान से उत्थित नहीं कर पाया। आत्ममग्न है गंभीर ध्यान से। जो भगवान शिव को जो भजन में है, वैसे ही योगासने महाध्याने मग्न जोगी बड़ो। अनंत आकाशे जनो अनंत अधर, अनंत विराट परिव्याप्ति में योगीवर भगवान शिव जैसे योगासन में ध्यान मग्न, ऐसे नरेंद्रनाथ को देखा। लेकिन जब ठाकुर देखा कि उनको पुकारने से भी वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया, तब उनको मन में डर आ गया। क्योंकि अगर नरेंद्रनाथ उनको साथ नहीं देंगे, वो भी अगर ध्यान मग्न होकर छोड़ के चले जाएं, तो उनका मिशन इनकम्प्लीट होगा। ठाकुर का वो शारीरिक अवस्था नहीं है प्रचार कार्य करे। इसीलिए तब मैंने कहा, कहते हैं, मैंने कहा माँ को, माँ इनको माया में बद्ध करो, नहीं तो उस समाधि में शरीर छोड़ देगा, मेरा कर्म कौन करे। उनको फंसा के रखना पड़ेगा माया में। ठाकुर के प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, जो हम लोग प्रार्थना कर, क्या किसके लिए प्रार्थना करते हैं? ताकि हम लोग माया मुक्त हो जाए। माया में दम तरंती थी। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हम लोग ताकि माया मुक्त होके भगवान के साथ युक्त हो सके। ठाकुर क्या प्रार्थना कर रहे हैं नरेंद्रनाथ के लिए? जब माया युक्त हो सके, माया में फंसाओ, क्योंकि वो नित्य मुक्त है, कोई फंसाने वाला नहीं है उनको। उनको अगर संसार में आबद्ध ना करे तो ठाकुर का कर्म अधूरा रह जाएगा। तो इसीलिए वो माँ को प्रार्थना कर रहे हैं, जिनको माया में बद्ध करो।
ताकि वो मेरा कर्म कर सके। जो दूसरा, जब ठाकुर का जब दर्शन भी हुआ था, ठाकुर इसका भी उल्लेख किया था कि ध्यान सिद्ध ऋषि, मैं प्रार्थना किया था माँ को, माँ उनको माया में बद्ध करके संसार में रखो ताकि मेरे जो आरब्ध कर्म वो संपूर्ण कर सके। और वस्तुतः नरेंद्रनाथ वो कर्म किया। ठाकुर वहाँ पर जो दर्शन के समय बता दिया, जब नरेंद्रनाथ को देखा तब मैंने समझ गया यही एक रूप से शिमला कायतिर घरे गए जन्मे। शिमला में जो कायस्थ का घर में, विश्वनाथ दत्त का घर में भुवनेश्वरी देवी का पुत्र रूप से जन्म ग्रहण किया था शिवावतार नरेंद्रनाथ। और उनके माध्यम से ही ठाकुर का विभूति प्रकाशित हुआ। तो इस ठाकुर के जो ये सब अलौकिक दर्शन, ये हमारे जीवन में बड़ा प्रेरणा देते हैं कि ठाकुर की कार्यकलाप कितने पूर्व निर्धारित था एवं ठाकुर के ऐसे भक्तगणों को अपने पास लाकर एक ओर से गृही भक्त, दूसरी ओर से त्यागी भक्त, दोनों को मिलाकर आपने जीवन का जो व्रत, जीवन का जो कर्म वो समापन किया। ये हमारे एक स्वर्णिम अवसर है, जिस परंपरा से युक्त होकर हम लोग भी ठाकुर के ये लीला आस्वादन करते हुए धन्य हो सके। इस चर्चा को ठाकुर श्री रामकृष्ण और भी आगे बढ़ाया, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज पूर्णमासी है, पूर्णिमा तिथि। शाम को संध्या आरती के उपरांत श्याम नाम संकीर्तन। आजकल 5:45 में संध्या आरती होती है। 6:15 बजे से 7 बजे तक श्याम नाम संकीर्तन होगी। लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।